शांति। आज 28 फरवरी 2025 है और पूरे मास बाबा ने हमें जो एकांतवासी और एकाग्र रहने का पाठ पढ़ाया है, आज बाबा एकांतवासी के दो अर्थ बताते हुए हमें उस धारणा के आधार पर संपूर्ण कैसे बन सकते हैं वो बता रहे हैं। तो आइए संपूर्ण बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। एकांतवासी के दो अर्थ जो बाबा ने समझाए, एक तो बाहर की रीति से एकांत, दूसरा मन की एकाग्रता। सिर्फ बाहर का एकांत नहीं, बाहर अगर हमें कुछ करने के लिए ना हो तो नेचुरली व्यक्ति बोर हो जाएगा। जब कोर्स कराते हैं और लोगों को बताते हैं कि स्वर्ग में आपको ये भी नहीं करना होगा, ये भी नहीं करना होगा, ना स्वर्ग में कोई झगड़े होंगे, ना स्वर्ग में कोई इस तरह से भाग दौड़ करनी पड़ेगी, ना वहाँ पे पढ़ाई इतनी डिफ़िकल्ट, ना वहाँ पे अपना कार्य इतना डिफ़िकल्ट, तो कई लोग पूछते हैं तो हम करेंगे क्या स्वर्ग में। अभी से ही उनको लगता है कि जैसे स्वर्ग में तो हम बोर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अंदर की दुनिया का पता ही नहीं, सब कुछ बाहर की दुनिया पे ही आधारित है। खुशी भी बाहर की दुनिया पर, प्रेम भी बाहर की दुनिया पर, सब कुछ जब बाहर की दुनिया से ही हमको मिल रहा होता है अल्पकाल के लिए, तो ज़रूर अल्पकाल की इस भाग दौड़ में हम लग जाते हैं। थोड़ा करेंगे, थोड़ा मिलेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा और पाने के लिए और दौड़ना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते हमें दौड़ने की आदत लग गई है, अर्थात मन को भटकने की, बाहर बाहर जाने की आदत लग गई है, क्योंकि अंदर की दुनिया का अनुभव ही नहीं किया। इस समय हम अंदर की उस दुनिया का अनुभव करते हैं। पहली बात तो हमारे अंदर कितने खजाने हैं, हमारे अंदर कितनी खुशी है, और दूसरी बात जब हम मन के द्वारा बाबा से जुड़ते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो कैसे एक से सर्व प्राप्तियाँ, सर्व संबंध हमारे को अनुभव होते हैं। उस अनुभव, वो इतना विशाल अनुभव है कि अगर आप उसी एकांत में रहें सारा दिन, तो ना आपके मन को बाहर दौड़ने का समय मिले और ना उसको ज़रूरत महसूस हो। और इस मन के एकांत के अंदर इतने अनुभव समाये हैं, इतनी प्राप्तियाँ समाई हैं, जो इसी से हमारा जीवन रमणीक बन जाता है। तो बाहर की एकाग्रता अगर सोचते हैं तो लगता है बोर हो जाएंगे, लेकिन मन की इस एकाग्रता से जीवन के अंदर रमणीकता आती है, जीवन खुशहाल, सर्व प्राप्ति संपन्न बनता है। तो ये अनुभव हम स्वयं भी करें, और वो आत्माएं जिनको सब कुछ बाहर से ही लेने की आदत हो गई है उन्हें भी कराएं। इसी से हम आत्माएं भी सर्व अनुभवों में संपन्न, अर्थात सर्व गुणों में संपन्न, सर्व प्राप्तियों में संपन्न बन कर के, संपन्न मूर्त बन कर के दुनिया के आगे उस संपन्नता की खान शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति।